तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुचर्चित वैकेंसी की। ऐसी वैकेंसी जो हर कोई अप्लाई करेगा, क्योंकि इसमें ना तो उसको एग्जाम देने कहीं जाना है, ना ही कुछ तैयारी करनी है, बस फॉर्म भरना है और नौकरी उसको मिल जाएगी अगर वो डिजर्व करता है। तो लोग फॉर्म भरने में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिस कारण से उनका अच्छा परसेंटेज होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता है। इस वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और कट ऑफ की बात करें कि पिछले साल क्या कट ऑफ था, उससे पहले क्या कट ऑफ था, तो ये सारी चीज़ें देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा जो चीज़ें देखने में है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट तक बने रहिएगा। पहली बार है चैनल पे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जब भी कभी आए आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इस वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी आप लोग जान चुके होंगे। अगर एस्पिरेंट हैं, जॉब तलाश रहे हैं, कहीं भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में, तो डेफिनेटली आप तक पहुँच गई होगी। और टेलीग्राम में मैंने बहुत पहले डाल दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि 40,889 टोटल सीट्स हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 लाख के में आने वाली थी, 1 लाख के आसपास वैकेंसी, जिसमें से अभी कुछ पोस्ट पे निकाली गई है। 40,889 टोटल पोस्ट है, ठीक है। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ अपडेट्स हम लोग डालते रहते हैं। तो इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जिस पे आपको अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे 27 तारीख से इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ऐसे कैंडिडेट जिनको अभी तक नहीं पता है तो ये चीज़ें जान लें। 16 फरवरी तक आप लोग इसको आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। 17 से 19 फरवरी तक अगर आपने कोई गलती कर ली है फॉर्म भरते में, जैसे कि अपने पापा का नाम गलती कर लिया, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज गलती कर लिया, व्हाटएवर कुछ भी गलती कर लिया है, तो उसको सुधारने का जो डेट है वो 17 से 19 तक होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस किसी कैंडिडेट का कुछ गलती हो जाता है एक बार, तो उनके इतना परेशान कोई नहीं होता है। वो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि अब किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दें आप, तो ऐसे छटपट करने लग जाते हैं कि अब करें तो करें क्या, मेरा परसेंटेज अच्छा है, ये अच्छा, बहुत सारी चीज़ें वो देखने लग जाते हैं। फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये लग जाएंगे। अगर वहीं आप फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी के, जनरल, ओबीसी, SC ST, तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा महिलाओं को, और SC ST कैंडिडेट को भी कोई पैसा नहीं लगेगा। रिजल्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, गारंटी नहीं है, हाँ, लेकिन आ सकता है। एज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एज इसका है, मतलब बहुत लोग कैंडिडेट इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेके 40 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप एलिजिबल हैं। 3 साल ओबीसी को अलग से छूट मिल जाएगा, SC ST को 5 साल अलग से छूट मिल जाएगा। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो 10 साल का छूट आपको मिल जाएगा दिव्यांगजनों के लिए, ठीक है। सॉरी। अब चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको इसमें जो सैलरी है वो आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 12,000 से 29,000 तक रहता है। 12,000 स्टार्टिंग में आपको मिलेगा, जो शिफ्ट के अनुसार इसमें सैलरी डिपेंड करती है, 5 घंटे वाला और 4 घंटे वाला। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक की बात करें तो 10,000 से 24,470 तक है, ठीक है। तो पहले एक था मिसकन्फ्यूजन कि क्या इसमें प्रमोशन नहीं होता, वो सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अपने 10th क्लास के सब्जेक्ट में अगर आपने हिंदी पढ़ी है, ठीक है, तो आप जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, और भी है, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और MP। अब देखिए जम्मू कश्मीर भी है इसमें, ठीक है। तो क्या फ़ायदा आपको इसमें नज़र आया, जम्मू कश्मीर भी है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको, आगे बताता हूँ, ठीक। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसमें महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग आ जाते हैं। पहले एक चीज़ पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर आपके 10th क्लास में आपने उस क्षेत्र की लैंग्वेज पढ़ी है जो उसमें मांगा गया है, तभी आप एलिजिबल हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि लोकल लैंग्वेज जो भी है आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में, उसके अनुसार ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अब मान के चलिए कोई वेस्ट बंगाल का है तो वो बंगाली जानता है, और वहाँ पे अगर केवल बंगाली डिमांड किया हुआ है तो सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा, उसका परसेंटेज कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा, क्योंकि उसका कंपटीशन केवल बंगाली लोगों से होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गए आप। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात में से आती है कि आवेदन आप जब कर रहे होंगे तो उसमें जब आप आगे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट सिलेक्ट करने का आपको ऑप्शन आएगा, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो ओबीसी के हैं, SC के हैं, ST के हैं, EWS के हैं, उनको लगता है कि अपने ही कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। ये माइंड में आता है कि हम अपने कैटेगरी में डालें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप अपने कैटेगरी के साथ जनरल में भी डाल सकते हैं।
जनरल वहाँ पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, UR लिखा हुआ मिलेगा अनरिजर्व, ठीक है। तो अनरिजर्व सीट पे कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, और कैसे अप्लाई करने से फ़ायदा होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, तो अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं, कट ऑफ कैसे बनता है। मतलब अगर CBSE का है कोई कैंडिडेट तो उसको समझ में नहीं आता होगा, तो 9.5 से जितना भी उनका CGPA है, मान के चलिए 10 CGPA है उनका, तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका 95% मार्क्स हो गया। तो इसी प्रकार से आपका जितना भी CGPA होगा, इनका तो मान के चलिए 10 CGPA था किसी कैंडिडेट का, तो एग्जांपल है, किसी का 8 होगा तो 8 को वो 9.5 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उनका परसेंटेज वो हो जाएगा। और जो भी परसेंटेज आएगा ना, वो कंप्यूटराइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उन लोगों को आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कम परसेंटेज डाल रहे हैं, गलती से डाल दिए हैं, आप सोच रहे हैं कि मतलब बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में मैं सही वाला दिखा के अपना करवा लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटराइज लिस्ट तैयार होगा, जो भी परसेंटेज आप अभी डालेंगे उसी के अनुसार लिस्ट बनेगा, ठीक। आगे देखिए, कहाँ करें आवेदन, सबसे बड़ा गेम चेंजर है ये। इस पॉइंट को लास्ट में देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और सारा जो मैं आपको बताने वाला था इस पर ही डिपेंड करता है। लोकल लैंग्वेज जरूरी है, इससे आपका कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हिंदी वालों को तो दिक्कत है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी हिंदी भाषी के जितने स्टूडेंट होंगे वो जहाँ जहाँ उनकी सीटें होंगे वहाँ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन इस पर भी एक छोटा सा टिप्स है, उसको मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, प्रमोशन होता है या नहीं होता है, इस कारण से बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है कौन ब्रांच पोस्ट मास्टर बनेगा, डाक सेवक बनेगा। लेकिन आदमी होता क्या है फ्रेंड्स, मैं एक छोटे से आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। कोई भी जॉब में हो, अगर कोई पुलिस है, कोई दरोगा है, कोई बैंक PO है, कोई SSC में है, अनटिल IAS IPS को छोड़ के, या फिर कोई ऑफिसर ग्रेड को छोड़ के, उससे जो भी लोअर रैंक पे है, अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको कभी कोई सजेशन नहीं करेगा। इवन आप जो ये ऑलरेडी जो कैंडिडेट ज्वाइन किए होंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक, उनसे बात करेंगे तो वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आ जाओ इसमें ज्वाइन कर लो, अच्छा है। कोई भी कैंडिडेट जो अपना काम करता है उसको मन नहीं लगता उसमें, वो चाहता है कि अब मैं इसको छोड़ के कोई और काम करूँ, ठीक है। तो इस कारण से ये मत सोचिएगा कि काम खराब होता है, बस अपनी अपनी चॉइस है, करके देखना चाहिए। लाइफ छोटी नहीं है, ऐसे बस कहने के लिए है कि 2-4 दिन की ज़िंदगी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। कभी कभी लाइफ में आदमी कन्फ्यूज़न झेलता है, तो समटाइम्स देख लेना चाहिए कि हाँ कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है। अब ऐसा नहीं है कि मैं बनूंगा तो IPS ही बनूंगा, नहीं तो नल्ला मर जाऊंगा, बेरोजगार मर जाऊंगा, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी आप एडजस्ट कर पा रहे हैं, ट्राई करके देखते रहिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको पसंद आएगा तो आप बने रहेंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे, उसमें क्या है, कोई आपको पकड़ के थोड़ी यहाँ रखने वाला है। चलिए, प्रमोशन भी होता है इसमें, 3 साल 4 साल के बाद होने लग जाता है। आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी इसमें अलाउ है, तो आप आसानी से इसमें प्रमोशन लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि जो इसमें आपको बैंकिंग का जो सेक्टर चालू हो गया है ना, पोस्ट ऑफिस में भी आपको पता है, तो उस लेवल पे भी आप जा सकते हैं, ठीक। कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई भी चलेगा, ठीक है, ADCA DCA कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात होती है NCL, अगर कोई कैंडिडेट OBC से बिलोंग करता है, अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, OBC, और उसकी इनकम अगर साल की 8 लाख से कम है, ठीक, अगर कोई कैंडिडेट OBC का है और उसकी इनकम 8 लाख से सालाना कम है, तो वो NCL में आता है, नॉन क्रीमी लेयर में आता है, यस करेगा वो, ठीक है। और वो जब OBC का लाभ किसी भी कैंडिडेट को चाहिए वो तो NCL में यस होना चाहिए, ठीक है। NCL में नो करेंगे तो आप एज अ UR जनरल कैंडिडेट के तरह ही ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको जब भी आप OBC सेलेक्ट कर रहे हो तो NCL को जरूर अपलोड करिएगा, और अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपलोड करते समय ध्यान ये देना है कि आपको OBC सर्टिफिकेट एक अलग होता है, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, उसमें भी 2 होता है, एक होता है स्टेट का और एक होता है भारत सरकार की नौकरी के लिए, राज्य सरकार की नौकरी के लिए, एक भारत सरकार की नौकरी के लिए। तो ये फ्रेंड्स वैकेंसी है इंडियन पोस्ट ऑफिस के तरफ से निकाली गई है, तो ये भारत सरकार की वैकेंसी है, तो इसमें आपको भारत सरकार का जो नॉन क्रीमी लेयर है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये लगा दीजिएगा। OBC वाला लगा दिए हैं तो मे भी कहीं मौका मिले ना मिले, तो वैसा रिस्क क्यों लेना, अभी टाइम है आपके पास, अप्लाई करिए, 2-4 दिन में बन जाएगा। NCL ही लगाइए, कहीं इस बेसिस पे अगर रिजेक्शन होने लग जाएगा तो इन लोगों को आसानी हो जाएगी, आपसे कम परसेंट वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, अब सारी पॉइंट आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि कहाँ करें आवेदन। यहाँ से आपका डिपेंड करता है कट ऑफ। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ देखिए जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आप CBSE के कैंडिडेट हैं, 10 CGPA आपका आया हुआ है, 9.5 अगर आपका CGPA है,
सॉरी 10 CGPA है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 95% हो जाएगा। ठीक, तो 95% से अब जम्मू कश्मीर में जहाँ पे आप देखेंगे कि कौन से पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ पे लिटरेसी कम है, अगर इतना रिसर्च कर पा रहे हैं आप तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। बस आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है, यहाँ पे साक्षरता दर कम है, यानी कि कम पढ़े लिखे हुए लोग हैं, तो डेफिनेटली वहाँ का परसेंटेज कम होगा, वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी ट्रिक नहीं है जो आपको यहाँ पे फ़ायदा करा दे। ये एक जस्ट लाइक मतलब गैम्बल है, जुआ है कि हाँ मैंने कहीं कहीं सिलेक्ट कर लिया, मे भी चांसेस ऐसा होता है कि किसी का 90% पर सिलेक्शन हो जाएगा, किसका 95 पे भी नहीं हो पाएगा। रीज़न यही है कि मैक्सिमम कैंडिडेट एक ही जगह पे अप्लाई कर देंगे, दिक्कत हो जाएगा ना। तो बस आपको क्या रिसर्च करना है, कोशिश करिए, ट्राई फिगर आउट करिए कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ की लिटरेसी रेट कम है, कम पढ़े हुए लोग मिल सकते हैं, मे भी वहाँ का परसेंटेज कम हो जाए। इसके अदरवाइज कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जो आपको इसमें सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया है कि कहाँ करें आवेदन। दूसरी चीज़, अगर आपके अपनी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, SC ST OBC हैं, तो आप UR के सीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, मैं क्यों करूँगा UR के सीट पे? तो देखिए, अगर आपका परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, 95% 96% है, तो आप एक एज अ जनरल कैंडिडेट UR यानी कि अनरिजर्व सीट पे जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो परसेंटेज है वो जनरल कैंडिडेट के बराबर है, उनसे अच्छा है, तो डेफिनेटली आप वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, अपनी कैटेगरी में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो फ़ायदा आपका है ना। तो जरूर करिएगा। कुछ कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न थी कि मैं AWS हूँ, SC हूँ, ST हूँ, तो क्या हम लोग UR में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाई करते समय UR का भी ऑप्शन आ रहा है। तो UR का ऑप्शन सबके लिए आता है। ठीक है, UR का मतलब ही होता है अनरिजर्व। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी जो कन्फ्यूज़न होगी मन में कि भैया मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं, वो भी होगा। आपका जॉब करके देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे काम है दुनिया में, छोटे बड़े लोग अपने खुद से डिवाइड किए हुए हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका मन किस काम में लग रहा है। जहाँ आपका मन लगेगा आप वहीं टिक पाएंगे। आपको लंबा लाइफ जीना है तो अपने सहूलियत के अनुसार देखिए। हाँ, घर पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट मत करिए, बेकार मत करिए, नल्ला मत बनिए। ठीक है, ट्राई करते रहिए, कहीं ना कहीं लगिए और कुछ पैसे कमाइए, फैमिली को सपोर्ट करिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।